अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ना मैं ये सोचती रहती हूँ कि आखिर मैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक लेके आऊँ जो हम लोगों की लाइफ में ना कुछ सुधार भी ला सके और हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मालूम चल सके कि जो कि ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि जो हम लोगों के लिए ना हमारी लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। तो आज मैं जो लेके आई हूँ कि एक हस्बैंड और एक वाइफ कैसे खुश रह सकती है। तो जी हाँ, क्यों नहीं रह सकती है, रह सकती है। वो रह सकती है जो मैं बता रही हूँ उन बातों से। अब आप बोलेंगे एक हस्बैंड और वाइफ, वो भी खुश, टेंशन के अलावा तो ज़िंदगी में कुछ होते ही नहीं एक हस्बैंड एंड वाइफ के, तो खुश कैसे रह सकते हैं। रह सकते हैं भाई। वो भी कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा हैं ना, वो आज तक की, आप यकीन जाने, मैंने आज तक ना अपनी मम्मी पापा की लड़ाई ही नहीं देखी मैंने। कभी भी लड़ाई नहीं देखी है ना। कभी जैसे लोग बोलते हैं ना उल्टा सीधा, मेरे पापा ने कभी भी मेरी माँ को कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला। उनको ना इतना ज़्यादा छूट दिए कि कुछ भी, मतलब कुछ भी करो, कभी भी कोई चीज़ में रोक टोक नहीं है। तो ऐसे ही एक ना मुझे यही सब देख देख के ना बहुत सारी अपने अंदर आप लोगों को देने के लिए एडवाइस आती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब फर्स्ट जो है होता है ना, वो होता है कि लड़ाई झगड़ा। मोस्टली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से ही मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। होना चाहिए, इतना ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि हाँ, कुछ वाइफ़ ऐसी होती हैं कि लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ़ की और वो डायरेक्ट कॉल कर देती हैं अपने घर में, हेलो मम्मी ऐसे ऐसा हुआ। या उनके कोई क्लोज़ फ्रेंड है या उनका, मतलब जो सारी बातें ना उसको शेयर करती है जिसको भी। तो वो वाइफ़ की आदत होती है कि हमारी लड़ाई हो, हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई होगी, वाइफ़ कॉल कर देगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये हस्बैंड को पसंद नहीं आती है ना। इस चीज़ से हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और इतना तक बढ़ जाता है कि वो महीनों महीनों, सालों सालों तक भी चलने लगता है ऐसे लड़ाई झगड़े। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि आप ये चीज़ करते हैं, आपकी लड़ाई देखें, जब जो लड़ाई झगड़ा है ना, जो हस्बैंड वाइफ का, वो चार दीवारों के अंदर रहे ना तो बहुत सही रहता है। अगर उस चार दीवारों से बाहर जाएगा ना तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मज़ाक उड़ाएँगे, आपका मज़ाक बनाएँगे, आपकी जो बातें हैं वो दूसरों तक फैलाएँगे। तुम्हें पता है उसका उसका हस्बैंड ऐसा करता है, उसका हस्बैंड ऐसा करता है। मज़े लेंगे, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा, याद रखना। कितना भी आप उसको शेयर करो, आज का टाइम ऐसा है। तो आपका जब लड़ाई-शड़ाई होती है ना, तो यार छोटी-सी लड़ाई करो, 5 मिनट की, 10 मिनट की, उसके बाद फिर से एक-दूसरे को मना लो। वो अच्छी होती है, क्यूट वाली लड़ाई, है ना? और ऐसी भी लड़ाई नहीं, भई मार-वार वाली, ये सारी चीज़ें नहीं। जो लड़ाई होती है ना, कभी-कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, हस्बैंड-वाइफ है। अब एक साथ 24 घंटा रहना है, हर टाइम रहना है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, चलता है। सेकंड बात होता है कि टाइम। कभी-कभी क्या होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा, अब आप कहेंगे कि इसमें खुशी, मतलब हस्बैंड वाइफ को खुश रहने में इस टाइम का क्या मतलब अंदर इस टाइम का क्या आता है इस चीज़ में। तो टाइम का ना बहुत बड़ा रोल है ना? टाइम का भी रोल है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों को शादी-वादी में जाना होता है, ठीक है? और लड़कियाँ जब बता दिया हस्बैंड ने कि 8 बजे हमें इधर से निकलना है, लेकिन लड़कियाँ उस टाइम पे मेकअप कर रही होती हैं, है ना? और मेकअप करना हम लोगों का स्टार्ट होता है, ये वो वगैरह-वगैरह, ऐसा होता है। तो उसमें पता है क्या होता है, टाइम की जब हम वैल्यू नहीं करते ना, तो फिर क्या होता है कि हस्बैंड का जो गुस्सा है ना, वो तो सातवें आसमान में चला जाता है। और जो हमारे जो घरवाले भी होते हैं, उनका भी मन उतर जाता है, यार कितना टाइम लगाती हैं, कितना टाइम करती हैं। वो जो हमारे घरवाले भी होते हैं, उनका भी ना मन फिर ऐसा होता है कि अब नहीं जाना, है ना? तो एक जो टाइम का भी मतलब हम लोगों की लाइफ़ है ना, और हम लोगों को अगर खुश रहना है ना, तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि सारी चीज़ें टाइम से हम कर लें।
अगर हस्बैंड बोल रहे हैं कि इस टाइम पे हमें ये करना है तो कर लें, थोड़ा आप 5 मिनट आगे पीछे हो जाएँ, लेकिन ये नहीं कि 10-10 घंटे उसी में लगा दें। मेरा कहने का मतलब उसी में ज़्यादा टाइम ना लगाएँ। और कब ऐसा नहीं है, कभी-कभी हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं, कभी-कभी वाइफ़ ऐसी नहीं होती लेकिन हस्बैंड ऐसे होते हैं, तो ये दोनों के लिए है ना। कभी-कभी हस्बैंड भी ऐसा करते हैं कि वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, अपने बालों को सँवारने में लगा देते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है आजकल के लड़कों को भी। तो दोनों भी ना टाइम को मेंटेन करके रखें, तब देखें आप लोगों की कहानी कैसे चलती है। और तीसरी बात ये है कि जो वाइफ़ होती है ना, वाइफ़ ना घर के लोगों को एक साथ मतलब जैसे कि हुआ कि हम ये बोलते हैं कि नहीं भई, वाइफ़ जो होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ें घर की, पता है आज तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा, आज तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, आज तो उसने ऐसा बोल दिया, आज तो उसने ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं रहना है लोगों के साथ, मैं नहीं रह सकती, मुझे अलग से चाहिए सारी चीज़ें, ये वो वगैरह-वगैरह। तो जब हम एक साथ नहीं चलते हैं ना, जब हम एक साथ अपनी फैमिली को लेके नहीं चलते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ना हस्बैंड को गुस्सा आने लगता है। और एक बात बताती हूँ, जो वाइफ़ अपनी जब फैमिली है ना जो, वो फैमिली को लेके चलेगी ना, तो हस्बैंड हस्बैंड सच बताऊँ बहुत खुश रहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, कोई आपको बहुत ज़्यादा हर टाइम दिक्कत कर रही है, उसका सॉल्यूशन निकालो, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। एक भी बात बताती हूँ, अगर आपको कुछ होगा ना, क्या अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, अगर आपको कुछ हुआ, तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी, और आप अकेले हो, तो क्या कर लोगे? जो आपकी फैमिली है ना, वही आपका बुरे वक़्त पे तो आपका वही देखेगी। कितना भी आपसे लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो जो हमारी फैमिली होती है ना, जिनका हम ख़याल रखते हैं ना, वो हमारा साथ हमेशा देगी, कुछ भी हो। बुरे वक़्त पे तो देती है ना। ज अगर आप अकेले हो, आपका हस्बैंड जॉब करने गया, आपको कुछ हो गया, तो कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल? क्या करोगी आप? तो इसलिए कहते हैं कि फैमिली में रहना भी बहुत ज़्यादा एक होता है कि फैमिली में रहना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या होता है कि हम लोग ना एक हस्बैंड और वाइफ़ के जो रिलेशन में है ना, वो रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, है ना? वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। कैसे भी करके बात कर देते हैं, गालियाँ दे के बात करने लगते हैं आजकल के टाइम पे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं यार, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो समझो आपका रिश्ता जो है ना, वो कूड़ा टाइप का है। एक दूसरे के लिए ना रिस्पेक्ट होगी ना, तो फिर देखिए कि वो ज़िंदगी और वो खुशी, रिस्पेक्ट देने से, दोनों के लिए रिस्पेक्ट आप देंगे तो आप रिस्पेक्ट लेंगे, है ना? अगर मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे प्यार से ही बात करेंगे ना, आप मुझे गलत नहीं बोलेंगे ना। तो ऐसे ही घर में भी हम अपने शौहर से अगर अच्छे से बात करेंगे, तो वो भी हमसे अच्छे से बात करेगा। ये होता है ना? तो एक रिस्पेक्ट का भी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में अच्छी लाइफ बनाने में, और एक हस्बैंड और वाइफ़ के खुश रहने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और लास्ट जो बात है, वो और मैं आपको बता दूँ, सारी बातें तो आपको समझ में आ रही हैं ना? इंशाल्लाह आ रही होगी, मैं बड़ा आराम-आराम से इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, है ना? और जो लास्ट बात होती है ना, लास्ट बात जो होती है, वो होती है कि दोनों लोगों का मतलब जो हस्बैंड और वाइफ़ की सोच है ना, वो एक सी होनी चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि हस्बैंड ने बोला, यार आज ना ऐसा करते हैं कि हम घूमने जाएँगे, चलो। अब वाइफ़ का दिमाग नहीं सही है, वाइफ़ कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी ऐसा, ये नहीं करूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि हस्बैंड, यार मैंने इसको बोला और ये मना कर रही है ना? अच्छा चले, सोच से मतलब चलें ठीक है, ये अलग है। और भी सोच होती है ऐसी कि कोई चीज़ हम लोग, चलो हमने ना कहा कि हाँ, हम ऐसा करते हैं ना कि आज ना चलो कोई ना इस घर में है, मतलब हम पुराने घर में हैं, अब हमें न्यू घर में शिफ्ट होना है, ठीक है? एक मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि अगर हम पुराने घर में हैं और हमें न्यू घर में शिफ्ट होना है, ठीक है? अब इस घर में हम जैसा करते थे, हस्बैंड जैसा करते थे या हस्बैंड की फैमिली जैसा करती थी, तो वो बोलेगी कि नहीं, अब वहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए।
इससे क्या होता है, वाइफ़ कह रही है कि नहीं इधर पे ना हमें अलग से थोड़ा-सा अलग-अलग करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो भई जो सोच होती है ना, मेरे कहने का मतलब जो सोच है ना वो एक रहेगी ना तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मिल-जुल के हाँ, ठीक है चलो थोड़ा ऐसा कर लेंगे, थोड़ा ऐसा कर लेंगे। दोनों की सोच है ना वो अच्छी रहेगी ना, तो आपकी जो लाइफ़ है ना बिल्कुल परफ़ेक्ट चलेगी। और अगर आप ये मेरे टिप्स को आज़माएँगे ना तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप अपनी वाइफ़ के साथ और आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।